हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों सभी का स्वागत है हमारे स्ट्रगल एकेडमी प्यारे से चैनल में। बच्चों जुड़े रहिए और आपको हम आज बताएंगे कि अब नया लेसन है, जो नया लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जो कि आप देख सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का जो चैप्टर है ये आप इसको देख सकते हैं और बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और बोर्ड्स में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। समझ में आ रही बात? सबसे पहले चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है। इस विद्युत रसायन वाले चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ने हैं देखिएगा। सबसे पहली बात होगी हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी। अच्छा, ये विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं? बोला जाता है कि ये साइंस, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। सबसे पहली बात तो याद रखना है, ये बोला जाता है ये जो होता है किस क्या बोलते हैं बच्चों, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। बोला जाता है रसायन विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसको देखिएगा, बोला जाता है रसायन, ठीक ना? क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। देखो, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब की क्या होनी चाहिए, हमें जानकारी ये भी मिलनी चाहिए कि देखो भाई, यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है, ध्यान से देखो, जो केमिकल एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का किसमें कन्वर्ट पढ़ेंगे बच्चों? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों का आपस, यानी यहाँ विद्युत ऊर्जा तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच या केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच विद्युत ऊर्जा, ठीक है, याद रखो। रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज जो हो रहा है, अगर उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, उसके अगर बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, सारी और बाद में शायरी उरी मारब तो अब्बल अकबर डूबे, ठीक है। तो बिल्कुल शायरी नहीं चलेगी क्लास में, केवल या केवल पढ़ाई चलेगी। सारी बात में काट हो सकती है, ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा जब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो, तो ऐसे परिवर्तन जहां होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही होता है, वो चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है मेरे लाल, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये भाई ठीक है। हम्म सही से सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो, बोर्ड मनमानी करने लगता है बच्चों, ठीक है। देखिए अभी आ जाएगा, ठीक।
ठीक है ना, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यही चीजें हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या क्या चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट में हम लोग, हमने डेफिनेशन देख ली ना, ये है परिभाषा, जहां पर परियों ने भाषा बोला है उसको हम लोग परिभाषा, इसको डेफिनेशन। ये हमारी जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या चीज है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा के अंतर्गत ये। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं इसमें ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आ जाए, इंट्रोडक्शन इनमें परिचय ले लें कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले आपको देखो क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं वैद्युत, वैद्युत रसायन, तो बोलते हैं वैद्युत रसायन। जो समझ रहे हो वही नहीं बोलते हैं, समझ रहे तुम लोग साले हरामी हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, बता रहे हैं, है ना, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बच्चों सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, ले लेते हैं हम अपना जो डिवाइडर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए दो पार्ट्स लेते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है, चलो अब छोड़ देते हैं क्या क्या करना है इसके अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, सेल। सेल जो है इस चैप्टर में सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होगी, सेल क्या चीज है और इसकी चालकता, चालकता जो कंडक्टेंस होगा, हम्म, जो होगा क्या चीज बच्चों, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, यार कंडक्टेंस छोड़ दिया है ना इतने दिन से, तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कंडक्टेंस। तो जो सेल क्या है याद रखिएगा, जो सेल है, सेल भी दो तरीके से होंगे, जिनको सेल में अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें सेल क्या मिलेगा, दो तरीके से मिलेगा। ठीक है, सेल दो को, ठीक है, और सेल में कौन कौन सा सेल, एक है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल क्या होगा, एक सेल बच्चों विद्युत रासायनिक सेल, और एक है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर करने का हो, क्लियर कर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में विद्युत रासायनिक सेल के अंदर क्या क्या चीज पढ़ोगे,
देखो इस सेल के अंदर पहली बात तो ये इसके अंदर जो सेल पढ़ेंगे डेनियल सेल पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल डेनियल सेल। अब डेनियल सेल किससे बना होता है, ध्यान से देखना, जिंक होता है इसमें और कॉपर होता है, जिंक और कॉपर का सेल होता है। डेनियल सेल पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, अरे इसमें पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़वे करेंगे, यहाँ पर ई है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़वे करेंगे, फैराडे का नियम पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फैराडेज लॉ पढ़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ कब पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी तो पढ़वे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। और इसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। बहरहाल कंडक्टिविटी में क्या है, देखो कंडक्टिविटी में सबसे पहले कई तरीके की कंडक्टिविटी होती है। इसमें क्या लगता है हमें, एक तो कंडक्टेंस पढ़ोगे, एक है कंडक्टेंस, समझ रहे हो, दिखावे की हमसे, दिखावे की हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे की हमसे वफादारी न की जाए, मोहब्बत है तो है वरना ये अदाकारी न की जाए। समझ में आ रही बात ना, शायरी मार दिया, तुम लोग खुश हो, आओ, ठीक ना। कंडक्टेंस पढ़ेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। देखो इंट्रोडक्शन है, अभी हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तो दोनों में लिखूंगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, यार ये चलाने का जो तरीका है ना, मुझे लग रहा है भूल गया हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, है ना। जाते जाते कोलरॉश लॉ, कोलरॉश, क्या पढ़ देंगे, स्पेलिंग खतरनाक है, कोलराउश, कोलराउश का नियम पढ़ देंगे, कोलराउश का क्या पढ़ लेंगे, नियम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इतनी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो याद रखना ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा है, इंट्रोडक्शन में ये सभी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा सेल कैसे बना, इसको किस तरीके से बनाया गया होगा, ये क्या जुगाड़ रहा होगा कि सेल बना। और सेल बना भी तो दो तरीके के, एक विद्युत रासायनिक सेल है और एक विद्युत अपघटनी सेल है। तो सबसे पहले हम लोग सेल आया कहां से, आइडिया कहां से आई, ये सभी चीजें हम लोग जानने की क्या करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो ये सभी चीजें हैं, एक एक करके मैं सबको पढ़ाऊंगा, एक एक करके जितनी चीजें इसमें है उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें मैंने बताई है। कितना मिनट पढ़ा दिया बस, 14 मिनट पढ़ा दिया यार, क्या बात है ये, इतना ही में 14 मिनट चला गया। ठीक है, देख लो अभी क्या क्या पढ़ना था। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो चीजें पढ़नी है, इधर और ये इधर, ठीक ना। एक तो तुम्हें सेल पढ़ना है, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है, ठीक है। देख सकते हो उसको मैंने लिख दिया और तुम यहाँ आराम से क्लियरली देख सकते हो। गैल्वेनिक सेल, रिडक्शन पोटेंशियल, नॉस समीकरण, सेल नोटेशन किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी लिखा हूँ। तो इस चीज इंट्रोडक्शन को देख लो कि क्या क्या तुम्हें आगे चल के पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, इनके अंदर आने वाली चीजों को भी पढ़ना है। समझ रहे हो ना बच्चों, प्यारे बच्चे, समझ रहा है कि नहीं तू, ध्यान से देख, ये पूरा चीजें हमें पढ़नी है, ठीक। देखो अब मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया बताता हूँ, आइडिया बताता हूँ, ये आइडिया देख रहे होगे, ये जो तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें क्या किया गया है बाबू,
ठीक ना। एक जिंक रॉड, ये जो है, ये जो रॉड डाली गई है यहां पर ध्यान से समझ सकते हो, जो ये रॉड है वो जिंक रॉड है। क्या चीज है? जिंक रॉड है। ये क्या है? जिंक रॉड है। अब जब जिंक रॉड को जैसे ही कहां पर डाले हम लोग, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला गया है। कौन सा सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट, CuSO4 का जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अंदर हमको ऐड किया गया। ये कॉपर सल्फेट के विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या रंग है? नीला रंग है। ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर का है। इसका जो सोल्यूशन का जो कलर है, सोल्यूशन यानी बोला जाए तो विलेयन, जो विलेयन का रंग है वो क्या है? ब्लू है। क्या है? ब्लू है। ठीक ना बच्चों? सोल्यूशन का रंग कैसा है? ब्लू है। सोल्यूशन का रंग ब्लू है। तो मैं ये कहूंगा जैसे ये जिंक की रॉड इसके अंदर डाली गई है, जिंक की रॉड इसके अंदर डाली गई है, तो इसके अंदर कौन सा चीज है? कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन तो है कॉपर सल्फेट का, जिसको हम लोग फार्मूला CuSO4 होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का यहाँ सोल्यूशन तो लिया गया है। ठीक है, ध्यान से देख, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है। तो जो मैं कॉपर सल्फेट है, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो कॉपर डबल प्लस मिलेगा मुझको, ये एक्वस है। और SO4 डबल माइनस मुझको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉपर डबल प्लस मिलेगा और SO4 डबल माइनस मिलेगा। ये कॉपर है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर जिंक की रॉड डाली, जैसे ही मैंने इसके अंदर जिंक की रॉड डाली, इसके अंदर होने क्या लगा? ये जो जिंक का रॉड है, वो जिंक रॉड है, वो Zn प्लस प्लस के फॉर्म में, Zn प्लस प्लस के फॉर्म में टूट टूट कर सोल्यूशन के अंदर आने लगा। टूट टूट कर किसके अंदर आने लगा? सोल्यूशन के अंदर आने लगा। कह रहा हूं कि ये टूट टूट कर किसके रूप में आने लगा? जितना भी, यहां पर ध्यान से समझ, क्या चीज है मैं तुमको समझाता हूं। देखो ये क्लियरली ये कलर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो आओ देखो, ये जो जिंक रॉड जो इसे डाला गया है, वो टूट टूट कर सोल्यूशन के अंदर Zn प्लस प्लस के फॉर्म में, यहां से इसमें Zn डबल प्लस प्लस के फॉर्म में आने लगा। तो यानी यहां पर होने क्या लगा? यहां पर दो चीजें होती हैं। देखो होने क्या लगा यहां पर? होने क्या लगा? देखो यहां पर होने क्या लगा? जो जिंक है, जो जिंक है, जिंक जो था पहले किस स्टेट में था? पहले किस स्टेट में था? Zn सॉलिड के फॉर्म में था। जैसे इसको कॉपर सल्फेट के विलेन में मिलाया गया, तो ये Zn डबल प्लस प्लस के फॉर्म में, और अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया? दो। तो यहाँ पर जिंक ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ पर जिंक पर चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पर +2 जिंक पे चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? यही ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना खास बात है कि जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक ना। तो जिंक का रॉड धीरे धीरे टूट टूट कर सोल्यूशंस के अंदर आता रहेगा, आता रहेगा। तो धीरे धीरे जो जिंक की रॉड हमने लगाई है ना, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिंक के मॉलिक्यूल टूट टूट कर, सॉरी मॉलिक्यूल बोलते हैं, आयंस टूट टूट कर सोल्यूशंस के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इसका ऑक्सीडेशन। और उसी के अंदर जो था क्या प्रेजेंट है? ध्यान से देखना, उसी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? उसी के अंदर प्रेजेंट है कॉपर। कॉपर डबल प्लस के फॉर्म में है। और इसने क्या किया? कॉपर ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cu सॉलिड बना दिया। अब जब ऐसा पूरा रिएक्शन हुआ, यहाँ कॉपर 2 है और यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 है। तो यहाँ पर हो गया ये रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन। अब रिडक्शन होते ही, रिडक्शन बोले तो अपचयन। क्या होता है? अपचयन यानी घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन होता है। Re है ये, रिडक्शन हो गया। और C है ये। ठीक है, रिडक्शन हुआ जैसे ही, ये चार्ज +2 से 0 में गया। इसका मतलब बहुत सारे यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। और इन चेंजेस में क्या देखेंगे हम लोग कि अब इनसे क्या रिजल्ट हमको मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला ये बात है, पहला पॉइंट ये होता है कि जिंक रॉड, जिंक रॉड जो है, जिंक रॉड का भार घटने लगता है। जिंक रॉड का भार क्या होता है? घटने लगता
है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन का नीला रंग गायब होने लगता है। विलयन का नीला रंग गायब होने लगता है। जिंक रॉड का भार घटने लगता है, विलयन का नीला रंग क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। और ध्यान समझिएगा, विलयन का नीला रंग क्या होने लगता है, गायब, क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। और नीचे हमें, यहाँ नीचे की तरफ हमें, अब यहाँ पर देखो, जब ये कॉपर है, कॉपर देखे हो ना, कॉपर जो होता है, कॉपर का तार होता है, रेड कलर का होता है। तो अब जो होता है, जितने भी कॉपर इस फॉर्म में पाए जा रहे थे, जितने भी कॉपर क्या है इस फॉर्म में उपस्थित है, कॉपर डबल प्लस प्लस के फॉर्म में, उन्होंने तो अपना कर लिया रिडक्शन, और रिडक्शन करने के बाद यहाँ पर पेंदी के ऊपर जो है, पेदी में यहाँ पर कॉपर जो है सॉलिड के फॉर्म में, किसमें के रूप में, पीपीटी। पीपीटी किसको बोलते हैं, अवक्षेप। किसको बोलते हैं बच्चों, अवक्षेप। यहाँ पर अवक्षेप बना के नीचे की तरफ पेंदी पर ये कॉपर क्या होने लगेंगे, मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा यार, यहाँ कॉपर का नीला रंग गायब होने लगता है, ये रिएक्शन हो गई यार, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि विलयन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। विलयन का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बोले तो तापमान बढ़ जाता है। अरे यार गजब की बात हो रही है, तो टेम्परेचर वे साला बढ़ गया यहाँ पर। हाँ, विलियन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। टेम्परेचर बोले तो क्या चीज है बच्चों, तापमान है, तापमान बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ, ठीक है, जिंक रॉड का वेट घटने लगता है, विलियन का नीला रंग गायब हो जाता है। विलियन यानी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और भी, और देखो हमें पेंदी पर, बॉटम बोलते हैं उसको, पेंदी को बॉटम, पेंदी पर, पेंदी पर हमें रेड पीपीटी, प्राप्त होता है, रेड पीपीटी प्राप्त होता है। यार इतना काम हो गया, समझ में आ रही बात ना, इतनी चीजें हो गई। अब ये क्लियर है कि नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए दिख रहा है। तो ये समझ रहे हो ना कि ये इसमें क्या है कि टेम्परेचर पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, जैसे ही जिंक की रॉड डाली रिएक्शन स्टार्ट, ये बुलबुलाहट दिख रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये सभी चीजें होने लगता है। जिंक रॉड का वेट हमने मान लिया कि 25 ग्राम का लिया था, 25 ग्राम जिंक घट के साला 10 ग्राम हो गया। इसका मतलब जिंक के आयंस इसके अंदर टूट टूट कर गए हैं, वो भी किसके फॉर्म में, Zn प्लस प्लस के फॉर्म में। तो हमें ये सब चीजें मिलता है। और यहाँ से भाई ऑक्सीडेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, सीधे बोला जाता है ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट क्या चीज है, रेडॉक्स रिएक्शन को बोला जाता है। और देखिएगा, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसी जगह रिएक्शन जहां पर क्या होता है, ठीक है, ऐसी जगह रिएक्शन जहां पर स्वतः अभिक्रिया, डायरेक्ट मतलब स्वतः अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन की हिंदी क्या होती है, स्वतः अभिक्रिया, स्वतः अभिक्रिया। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, स्वतः अभिक्रिया इसको बोलते हैं। डालते ही अपने से तरीके से जिंक रॉड को डाला गया और ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो भाई इससे जो एनर्जी निकली, जो हीट के फॉर्म में जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी ना, जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी निकलेगी, इस ये जो हीट के फॉर्म में जो क्या निकलेगी, हीट क्या है, उष्मा, उष्मा, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में क्या निकलती है, ऊर्जा। उष्मा के रूप में क्या निकलेगी, ये उष्मा है ना, उष्मा के रूप में जो ये क्या निकल रही है, एनर्जी। इसी एनर्जी, इसी एनर्जी को हम लोग यूज करके सेल बना लेंगे। इसी एनर्जी को यूज करके क्या बना लेंगे हम लोग, सेल बना लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात भी है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो से छोटी होती है, अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो स्वतः खुद होती है, वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी का मान निगेटिव होता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। ठीक ना, तो तुमने क्या क्या पढ़ लिया यहां से तुमको देखना है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चलें। ध्यान से देखो, है क्या, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन किसको कहते हैं, डेफिनेशन भैया पढ़ कि जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया भाई। इसमें देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन होने के बाद इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ते हैं। सर इंट्रोडक्शन में विद्युत रसायन में दो पार्ट होते हैं, एक सेल को पढ़ना है, एक चालकता को पढ़नी है। ठीक ना, चालकता कंडक्टेंस होता है और ये सेल है। तो सेल में दो तरीके के विद्युत रासायनिक सेल है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल हैं जिनके सेल के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। जैसे मैं ये बताऊं तुमको कि यहाँ पर ये सभी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ठीक, तो ये है। ठीक ना, तो ये चीजें हैं। तो ये ईएमएफ ऑफ सेल ये सब देखेंगे, कैलकुलेशन बहुत मजा आएगा इन सब चैप्टर को पढ़ने में। बहरहाल मैंने अभी इंग्लिश में लिखा है, डेनियल सेल लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। थोड़ा मेरी इंग्लिश अजीब टाइप है तो तुमको उसको थोड़ा गौर करना कि क्या है, रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब का सब चीजें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो उसको एक बड़े लेवल पर और आपको थोड़ा सा बड़ा इमेज बना के इस तरीके से दिखा देता हूँ कि भाई चलो, उस तरह से मेरा लिखा नहीं समझ में आया तो कंप्यूटर महोदय जो लिखे हैं उस तरीके से तो आपका इंट्रोडक्शन हो ही सकता है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंडक्टेंस और सेल में इनके अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या पढ़ना है इनको देखो। फैराडेज का नियम पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है, ये सब का सब चीजें हमें पढ़नी है। देखो कोलराउस चा का नियम पढ़ना है, बहुत खतरनाक नियम है और वेरी इंपॉर्टेंट ये नियम है जो कि पेपर में आता है। बहरहाल तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बहुत अच्छी सिखाऊंगा कि तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है, जो हमारी आगे की टॉपिक होगी वो होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारे आगे की टॉपिक होगी। ठीक है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहरहाल आपको जितना पढ़ाया गया है अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम स्लो लेके चलेंगे चैप्टर्स को और आपको समझाते हुए चलेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स लग जाएं आपसे आसानी से। ठीक है, तो मिलते हैं कल बच्चों, जोश के साथ आप रहिएगा। जो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया उसको भूलिएगा मत, कॉपी पर नोट डाउन करते रहिएगा। और हरिकेश सर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स को बहुत मजा बना देंगे। समझ में आ रही बात ना, मैंने कहा भी एक शायरी आपकी डिमांड पर शायरी मैंने मार भी दिया है और उस शायरी को याद रखना। हम लोग मिलते हैं तो उसके लिए मैं लास्ट में क्या बोलता हूं, तो मैं ये पता है कि देश में रहते हैं, देश का खाते हैं तो देश का भी गाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जो कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पढ़ना है, जिसके में इसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल होता है। भाई इनको हम पढ़ेंगे, ये चीजें, ये बंदा ये है क्या, इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में और तब तक के लिए ओके बच्चों। और अपने घर पे पढ़िए, पढ़ाई करा नहीं तो कूट जेबा। ठीक है।